जाओ जी, क्यों आए हो यहाँ? कुछ नहीं होता, ले जाओ। ये ना सपना देखना बंद कर दो। सपना मैं नहीं देखता, मैं बोला हूँ ना कि मैं खुद एक बुरा सपना हूँ। तुम चाहते क्या हो? बैठो इधर। वो ऐसा है, मरी हुई है, मरी रहे, जिंदा होने की कोशिश मत कर। तेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी पर तो अपने आप को साबित नहीं कर पाएगी तू जिंदा है। कैसे? मुझे पहचानते हो या भूल गए? अरे दोस्तों, ये जो आप लोग हमारे हाथ में देख रहे हैं, एक डेथ सर्टिफिकेट है और ये उस इंसान की सर्टिफिकेट है जो इस कागज में तो इस धरती पे नहीं है, मर चुका है, लेकिन अगर हकीकत में आप लोग पूछिएगा तो आज भी जिंदा है। लेकिन उनके पति ही उनको अपनाना नहीं चाहते हैं। अगर अपनाना चाहते तो आज तकरीबन 5 साल से वो अपने पति से केस लड़ रही है इस चीज़ के लिए कि मैं आपकी पत्नी हूँ और मैं अभी जिंदा हूँ। ऐसा आप लोगों ने शायद पहली बार सुना होगा कि एक जिंदा इंसान कोर्ट में केस लड़ रहा हो अपने मौजूदगी साबित करने के लिए कि मैं अभी मरा नहीं हूँ, मैं जिंदा हूँ। लेकिन एक सरकारी पेपर में वो ऑलरेडी मर चुका है। डेथ सर्टिफिकेट पे इस पे मोहर है कि वो मर चुका है। लेकिन अगर सचमुच में पूछिएगा तो इंसान साक्षात जिंदा है, हमारे सामने बैठा हुआ है। दिखाओ भाई, देख लीजिए। ये वही महिला है जो इस कागज पे मर चुके हैं। इनके पति का भी सिग्नेचर है कि वो मर चुकी हैं, लेकिन वो यहाँ खड़ी हैं और पिछले 4-5 साल से वो अपने पति से केस लड़ रही हैं कि मैं अभी जिंदा हूँ, आपकी पत्नी हूँ। क्यों भाई, क्या दुश्मनी है इनसे? पूछ सकता हूँ मैं आपसे, आप सबसे मैं पूछ सकता हूँ। समाज के कुछ ना कुछ आप लोग में से भी उस तरह का ठेकेदार होंगे। बता सकते हैं आप लोग किसी के साथ इस तरह से खिलवाड़ करने का क्या मतलब बनता है? ये चीज मित्तल साहब की पत्नी है ये। आप लोगों ने वीडियो देखा होगा मित्तल साहब की। उसी मित्तल साहब की ये पहली वाली पत्नी है, जो कि वो मित्तल साहब स्पष्ट कर चुके थे कि हमारी पत्नी मर चुकी थी, जब जाकर के हमने दूसरा शादी एक एग्रीमेंटेड पत्नी से किया था, 10 साल के लिए एग्रीमेंट करके। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अन्नू है। अन्नू जी, क्या आप मित्तल साहब की पत्नी हो? हाँ जी, मैं उनकी पहली पत्नी ये हूँ। कागज जो आप हमें भेजे थे, ये सही है? हाँ, ये सही है। ये डेथ सर्टिफिकेट उन्होंने ही बनवाया था मेरा। लेकिन क्यों बनवाया था? ये नौबत क्यों आया था अभी जिंदा आदमी का ही डेथ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए? ये मैं कैसे बताऊँ आपको? कहीं ना कहीं थोड़ी सी गलती मेरी भी है इसमें। मतलब? कि मैं उनको वो बच्चा नहीं दे पा रही थी जो उनको चाहिए था। तो हर किसी की इच्छा होती है कि उसका खानदान आगे बढ़े। अच्छा। उनके पापा की भी इच्छा यही थी कि एक घर में चिराग होना चाहिए जो आगे बढ़ा सके वंश को। अच्छा। मैं वो नहीं दे पा रही थी। आप बच्चे मतलब इस सब में ये डेथ सर्टिफिकेट का मतलब का क्या मतलब कुछ मायना ही नहीं निकलता है जी। ये जिंदा इंसान को आप लोग मानते हो, वो हर चीज से मतलब अवगत हो गया हो, उसको कोई सरकारी लाभ मिल ही नहीं सकता है। कल को सच में अगर किसी एक्सीडेंट में मर गया तो अपने आप को ये साबित करने में साला वो जीवन उसका बीत जाएगा कि मैं उनकी पत्नी हूँ और मैं अभी जिंदा हूँ। इतना तक साला गिर गया आदमी। वो अपनी बीवी का डेथ सर्टिफिकेट पहले ही बनवा दिया। क्यों? मैंने उनको शादी करने के लिए बोला दूसरा, लेकिन वो माने नहीं। तो मैंने पापा से मिलके ये बोला कि आप उनको बोलो शादी करने के लिए। अपने ससुर जी से? हाँ जी। अच्छा, वो भी राजी थे इसमें बनवाने के लिए? हाँ। अब मैं क्या बोलूं आपको? क्यों आए हो आप यहाँ? नहीं आना चाहिए आपको। आप अपने जीवन में ना कुल्हाड़ी खुद मारे हो, दूसरा कोई नहीं मारा है। गलत हूं मैं कि मैं मित्तल को बोल रहा हूं? नहीं, वो गलत नहीं है, गलत आप हो।
अपना लाइफ आप खुद बर्बाद किए हो, दूसरा कोई नहीं किया है। मुझे नहीं पता था कि वो मुझे इस तरह से छोड़ देंगे। मुझे पता होता कि वो एग्रीमेंट पे शादी कर रहे हैं तो मैं उस घर को कभी नहीं छोड़ती। अब वो एग्रीमेंट भी पूरा होने वाला है लेकिन वो मेरी तरफ देखते भी नहीं है, ना ही मेरा फ़ोन उठाते हैं, ना मेरे को खर्चा पानी देते हैं, कुछ नहीं देते मेरे को, बिल्कुल छोड़ दिया है। तो मतलब मैं क्या अपने क्या आप को- एग्रीमेंट के बारे में आपको पता था? मेरे को बहुत बाद में पता चला कि वो एग्रीमेंट पे शादी की उन्होंने। आपको मेरे को घर कुछ से वो नहीं क्यों बताया। निकाले, क्यों निकाले? आप छोड़ के गए हो या वो खुद निकाले? मेरे को जाना पड़ा ये डेथ सर्टिफिकेट बनने के बाद में दूसरी शादी करवाने के लिए उनकी घर छोड़ना पड़ा मुझे, क्योंकि वो नहीं करना चाहते थे शादी। अच्छा, लेकिन मेरी भी इच्छा थी कि घर में एक वंश चलाने वाला बच्चा आए, जो मैं नहीं कर पा रही थी, तो मुझे जाना पड़ा घर छोड़ के। मैंने बोला उनको शादी करने के लिए लेकिन वो माने नहीं। मतलब मुझे आप जाना उनके खुशी के लिए अपना जीवन को कुर्बान कर दिया, आपने बलिदान चढ़ा दिया उनके वंश को बढ़ाने के लिए, उनके खानदान को बढ़ाने के लिए। कभी आप अपने बारे में नहीं सोचे? और जब आप इतना ही उनके बारे में सोचे तो आपके वो धर्म पति देवता जी क्यों आपको घर से बाहर निकाल दिए? आप बोझ थी, 2 वक्त की रोटी उनके लिए महंगा पड़ रहा था। मित्तल साहब को, मित्तल इंडस्ट्री के मालिक बोलते हैं अपने आप को। मुझे लगा कि मैं सामने रहूंगी तो शायद वो अपनी दूसरी बीवी के साथ नहीं रह पाएंगे, इसलिए अच्छा। मुझे थोड़ा सा अलग रहना ही ठीक लगा। मतलब उसमें कहीं ना कहीं आपने भी सहमति जताया था अलग हटने के लिए। मुझे नहीं पता था कि वो मुझे बिल्कुल ही छोड़ देंगे। अब क्या चाहते हो? ऐसा- तो अब क्यों जाना चाहते हो? कहीं ना क्यों कहीं अब मैं- आपको भी लालच है उनके संपत्ति से, उनके प्रॉपर्टी से। मुझे कोई लालच नहीं है किसी भी संपत्ति का, मुझे सिर्फ इतना है कि मैं अकेली हो गई हूँ बिल्कुल, मैं किसके सहारे रहूँ। अच्छा, मुझे सिर्फ इतना हक चाहिए कि वो मेरे पति बन के रहे मेरे साथ में। मैं उस घर में रहना चाहती हूँ, बेशक वो अपनी पत्नी के साथ दूसरी पत्नी के साथ रहें, लेकिन अच्छा। मैं भी रहूँ वहाँ पे, मैं अकेली नहीं रह सकती। अगर आपको रखना चाहते, एक बार जरा अपने माइंड पे थोड़ा जोर डालिए, अगर वो आपको रखना चाहते तो एक जिंदा इंसान का डेथ सर्टिफिकेट वो बनवाते हैं? एक जिंदा इंसान का, और एक पत्नी से वो केस लड़ते, एक पत्नी अपने पति से केस लड़ती 5 साल से पिछले कि मैं आपकी पत्नी हूँ। मुझे यही तो समझ में नहीं आ रहा कि वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। मैंने तो उनकी भलाई ही चाहिए थी ना, अपने आप को मैंने कुर्बान कर दिया उनके लिए, लेकिन वो अब मेरे साथ में ऐसा क्यों कर रहे हैं। मैं बताऊं, बुरा तो नहीं लगेगा? आप किसी काम के उस घर के लिए नहीं हो, बेकार हो। देखते हो ना, घर का जो बेकार हिस्सा होता है ना, उसको लात मारकर घर से बाहर फेंक दिया जाता है। किसी काम के नहीं हो आप। अब आपके उनके काम के लिए उनकी वो पत्नी है, जो एग्रीमेंटेड पत्नी थी ना, वही है, उसको मना करके ले गए। एक बार कोशिश किए थे कि उसको अपने से दूर कर दूं, लेकिन नहीं, फिर उसको अपने समझा करके ले गए कि मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा, आपकी कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन मैंने तो कभी कोई लालच लिया ही नहीं है उनसे कि मेरे को संपत्ति में हिस्सा चाहिए या कुछ चाहिए, मैंने कभी नहीं मांगा उनसे। जब नहीं लिए, नहीं चाहिए, नहीं अपने इच्छा जताया, तो फिर इतना तक नौबत क्यों आया? डेथ सर्टिफिकेट का नौबत क्यों आया? केस लड़ने का नौबत क्यों आया एक पत्नी को अपने पति से? वो भी इसलिए कि मैं अभी जिंदा हूँ। मैं बस वहाँ उनके साथ रहना चाहती हूँ, मुझे और कोई लालच नहीं है किसी भी चीज़ का। मैं अपना अजीब आदमी हो जी आप लोग। मैं अपना ये वाला हक लेना चाहती हूँ उनसे कि मैं उनकी बीवी हूँ, मैं जिंदा हूँ। आपको लगता है कि वो दे सकते हैं? देना पड़ेगा उनको। देना पड़ेगा। मैं किसके सहारे जीऊँ? अगर दोस्तों, वो मेरे को ये डर दरअसल में आप लोगों ने हमारे अगर चैनल पे वीडियो देखा होगा मित्तल साहब का, तो समझ में आ जाएगा। ये मित्तल साहब की पत्नी है, फर्स्ट वाली बोल सकते हैं ना, फर्स्ट वाली। दूसरी भी उनकी शादी एक हुई थी, हालांकि इनसे कोई औलाद नहीं हो रहा था। एक बेटी थी, इनकी बेटी थी ना, हाँ। दूसरा कोई बेटा वोटा नहीं था। लेकिन इनके ससुर का सपना था कि हमारे चिराग को आगे बढ़ाने के लिए एक पोते की आवश्यकता है। इन दोनों ने, ये और इनके ससुर जी, दबाव डाले ये अपने पति के ऊपर, मित्तल साहब के ऊपर, कि अब दूसरा शादी कर लो, बच्चे के लिए, एक पोता के लिए। और जब उन्होंने किया
तो इनको घर से बाहर निकाल दिया। और वो भी निकाला तो जानते हैं आप लोग किस तरीका से, एक सरकारी डेथ सर्टिफिकेट के साथ में कि तुम मर चुकी हो इस धरती पे, हमारे लिए, इस दुनिया वालों के लिए और सारे खानदान के लिए तुम जा सकती हो अब यहाँ से। और इस चीज़ को जब इनको पता चला तो पिछले 2-3 साल 4 साल से एक केस लड़ रही हैं कि मैं अभी ज़िंदा हूँ। ये साबित करने का प्रयास कर रही हैं कि मैं अभी मरी नहीं हूँ और मैं आपकी पत्नी, यही बात है ना। जी। लेकिन ये साबित नहीं कर पा रही है क्योंकि सरकारी मोहर इस पे लग चुका है कि तुम मर चुकी हो। क्या चाहते हो? मैं बस इतना ही चाहती हूँ कि मुझे उस घर में जगह दी जाए रहने के लिए और मैं उनकी पत्नी बन के रहूँ। अच्छा, मुझे और कोई लालच नहीं है। 100% है कि आप उनके पत्नी हो। हाँ जी। इसके लिए आपके पास क्या एविडेंस है? आपका तो ये एविडेंस उनके पास भी होगा कि आप मर चुकी हो, डेथ सर्टिफिकेट है। अब आपके पास क्या एविडेंस है कि आप उनकी पत्नी हो? अगर ऐसा कुछ हो तो आप दिखाओ मुझे। शादी के फोटोग्राफ्स है ना हमारे। दिखाओ। है? हाँ, दिखाओ। फोन में है मेरे। फोन में ही दिखाओ। कुछ तो होगा, किसी चीज़, कोई चीज़ दिखाओगे तभी तो हम उनको बुलाएंगे या किसी एविडेंस के आधार पे उनसे बात करेंगे। ये देखिए, ये हम दोनों ही हैं। ऐसे बहुत से फोटो मैं आपको दिखा सकती हूँ। जिसमें हम कितना साल दोनों हैं। पुराना फोटो है? ये जब मैंने इनको दूसरी शादी के लिए मनाना था, ये तब का फोटो है। अच्छा, मतलब आपको 10 साल का लमसम हो गया। हाँ। हो गया ना? एक बार जूम करना बाबू, दिखाना अगर दिख रहा हो तो। पूरी जूम करो। ये 10 साल पुरानी फोटो इनकी पति देव जी की है, बोले तो मित्तल साहब की है। देख सकते हैं आप लोग, दिखाई दे रहा होगा, ध्यान से देखिए आप। ये वही मित्तल साहब है जो अपने पत्नी को एक मृत घोषित होकर करा करके सरकारी स्टाम्प पेपर पर ठेप्पा लगवाकर घर से बाहर निकाल दिया। हालांकि देखिए, लीगल तरीका से सच पूछिए तो आप उनके लिए ही नहीं, सबके लिए मर चुके हो। अगर हम कोई लीगल एक्शन भी लेते हैं, कार्रवाई भी करते हैं, तो भी उसमें हम कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन फिर भी हम प्रयास करेंगे, उनसे बात करेंगे, जानेंगे उनसे कि आखिर क्या होता है, क्यों किया उन्होंने ऐसा आपके साथ। और मान लीजिए अगर आपने उनके घर को बढ़ाने के लिए अपना ये सब कुर्बानियाँ दी, तो आगे चल के उन्होंने आपको ऐसा क्यों किया, छोड़ क्यों दिया, निकाल क्यों दिया, अब वो अपनाना क्यों नहीं चाहते? ठीक है, पकड़िए मोबाइल और जाइए यहाँ से। मैं उनको बुला करके मैं बात कर रहा हूँ उनसे, ठीक है? जब मैं बोलूँगा तब आपको आ जाना है, उनसे बात करिएगा कि आखिर वो आपके साथ ऐसा क्यों किए। जाइए, बंद करो भाई तब तक। A few moments later. हाँ बोलो, क्यों बुलाया मुझे? बहुत छुपा रुस्तम हो मित्तल साहब। यार क्या बकवास है, जल्दी बोलो, मेरी फ्लाइट का टाइम हो रहा है। मुझे बकवास निकलना है। आपको हमारी बात बकवास लग रही है? बकवास ही करते हो और क्या हाँ? करते हो तुम? बकवास के लिए क्या मैं बुलाया? करते हो तुम? कहाँ की तैयारी हो रही है? मुझे बाहर जाना है। देश छोड़ के भागना है क्या? अरे देश छोड़ के क्यों भागूंगा मैं? नहीं, अपने बिजनेस से देशद्रोही related लोग मुझे- जितने होते हैं ना, अक्सर देश छोड़ के भाग जाते हैं। यार तो फालतू की बात मत कर, जल्दी बोल बात क्या है? फालतू की बात तो हमारी लगेगी ही, हमारी बात तो फालतू की लगेगी अरे ना, यार कोई कथा कहानियां क्योंकि मत सुना। आपकी बीवी जो भाग गई थी वो अब आपको मिल गई है, आपको अपना ली। अब तो तुमने ही तो मिलवाया, और किसने मिलवाया? तो अब हमारी बात फालतू लगेगी अब ना। क्या करोगे तुम? लेकिन आपको पता है कि मैं बिना भाई, काम को किसी को नहीं बुलाता तुमने हूं। हमें मिलवाया, अच्छा काम किया, हाँ। बात खत्म हो गई, तो इसका मतलब बार बार हमें बुलाते रहोगे क्या?
बार बार मेरी जान खाते रहोगे? बार बार नहीं बुलाऊंगा, आप बोलो, इस बार जल्दी बोलो, मैं मेरे पास टाइम नहीं है, मेरा फ्लाइट का टाइम अगर है। आपके पास टाइम नहीं है ना तो आपसे ज्यादा हमारा टाइम का कीमत है, समझ रहे हैं ना? तुम तो यूट्यूब और अपने यूट्यूब की फिल्में बनाते हो, तुम्हारे पास तो टाइम ही टाइम है। मतलब हम फिल्में बनाते हैं। और क्या करते हो तुम? आपको शायद पता नहीं है कि उसी फिल्मों की वजह से कितने लोगों का घर बसा हुआ है। हाँ, मेरा भी बसा है, मैं खुश हूँ इस बात से। कितने लोगों का घर की चूल्हा जलती है उस वीडियो की वजह से, उस फिल्मों की वजह से ना 10 लोगों की घर की चूल्हा जलती है, रोटी बनती है। आपको क्या पता है महाराज? तो क्या करूं आपको उससे मैं? तकलीफ है? तो क्या करूं मैं? मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मुझे इस बात की तकलीफ है, मैं टूर पे जा रहा था और तुम्हारा अचानक फोन है, जल्दी आओ जल्दी आओ। जरूरी था इसलिए आपको क्या बुलाना जरूरी पड़ा। है? मित्तल साहब, मित्तल एंड मिस्टर मित्तल इंडस्ट्री के मालिक हाँ, वो तो मैं हूं। इतने नीच और घटिया काम कर सकते हैं ओए, तमीज कि से बात कर। सपना में भी कोई नहीं सोच तमीज सकता से है। बात कर। क्या नीच काम कर दिया मैंने? बोलने की कितना तमीज सीखो अनजान, थोड़ा सा। कितना अनजान बन रहे हैं आप ना, बहुत अनजान बनते हैं आप। हैं? तेरी क्या कहानियां मेरी समझ में नहीं आ रही, मैं निकल रहा हूँ। जाइए जाइए जाइए। आपका भी ना किसी दिन जिंदा में ही मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा करके ये साबित कर दूंगा कोर्ट में कि आप जिंदा नहीं, आप मर गए हैं। जाइए, शौक से जाइए एकदम। बिल्कुल ये क्या बकवास कर रहे हो? बकवास लग रहा है ये ना क्या हमारे? बकवास कर रहे हो? नहीं, बकवास लग रहा है ना हमारी बात को। और क्या बकवास हैं? ही कर रहे हो? मेरे को कैसे जीते जी मार दोगे तुम? आप मार सकते हो, हम नहीं मार सकते हैं। मैं मार सकता हूँ? नहीं मार सकते हो क्या आप, फालतू की बात कर रहे हो तुम? फालतू की बात है ना। मैं तुम्हें कातिल आदमी लगता हूँ? मैं एक बिजनेसमैन आदमी हूँ। तुम इस चश्मे के अंदर ना छिपे हुए, अब मैं क्या बोलूं, उस भेड़िए से भी ज्यादा खतरनाक हो जो किसी को अगर अपना दांत मार दे तो उसकी जान चली जाए। पहले ना अपनी भाषा पे नियंत्रण भाषा करो। भाषा बोलने की हमारी तमीज आपको सीखिए। खराब लग रही है ना? ये भेड़िया ये और वो मतलब- मतलब बकवास कर रहे हो तुम? ये आपको बुरा लग रही है ना? बोलना सीखिए। बोलना बहुत एज बोलने में भी आता है। सीनियर और पैसे से भी तुम्हारे से बहुत बड़ा मित्तल हूँ। साहब, मैं आपकी बोलने बात की सब तमीज मान, सीखिए पहले आप। मैं समझ गया। हाँ। तमीज हमको मत सिखाइए, हम आपके जैसे 50 लोग को रोज तमीज सिखाते हैं। अच्छा। हमें मत सिखाइए तमीज। कल का आपके अंदर पहला तमीज, बच्चा- आपके अंदर तो अगर तमीज होता ना तो आप अपने घर वाले को जिंदे में मृत्यु नहीं साबित कर देते। तमीज की बात करते हैं महाराज आप? ये क्या ये कौन सी, बकवास कर ये रहे हैं? कौन सी जीते कोर्ट, जी, कौन सी मौत कानून, ये। कौन सी किताब में लिखा है महाराज कि अपने ही पत्नी का, अपने ही बीवी का, अपने ही बच्चे का जिंदे में ही उसका मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा दो? किसका बनवा दिया मैंने? वाह 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 वाह, कितने, पहली पत्नी मेरी मर कितना चुकी आप है। बोला बन रहे, कितना अनजान बन रहे हैं आपको, जैसे कि आपको कुछ भाई पता ही मेरा नहीं है। पहला पत्नी मर चुका है, तभी मैंने दूसरा शादी किया है। अच्छा, पहला पत्नी आपका मर चुका है? हाँ बिल्कुल मर चुका है वो। बैठिए ना, तो घबरा क्यों रही है? आपके माथे पे पसीना आ गया डेथ सर्टिफिकेट का नाम सुन करके। क्यों? तो ये तो गर्मी का टाइम है, पसीना अच्छा, गर्मी का आ रहा टाइम है, ये गर्मी हमें भी का तो आना चाहिए। बैठिए ना, कुछ आपसे पर्सनल बात करनी है। हाँ बैठो, आपकी कुछ पुराने यादों को ना कुरेदनी है। जो करना है जल्दी करो, बैठिए ना, मेरे पास वक्त बैठिए, नहीं हम बात करेंगे ना। कुछ आपकी पुरानी यादों को ना कुरेदनी है। बहुत आप बढ़ने ने काम किए है। हैं। मिस्टर, आपकी बातें मेरी समझ में नहीं आ रही, पुरानी बातें, डेथ सर्टिफिकेट, ये वो पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे हो, मेरी समझ से बाहर आई है। आप किससे केस लड़ रहे हैं? अभी मैं तो कोई केस नहीं लड़ नहीं लड़ रहे हैं? ना, मेरा तो कोई केस नहीं किसी के साथ। केस का अगर फाइल मैं आपको तो- दिखा दूंगा तो आप केस में मैं सिलेंडर तो मार अपनी दोगे? लाइफ में खुश हूँ, अपनी मतलब बेटी के केस साथ का और अपनी- कागज अगर आपको फाइल दिखा दूंगा तो आप सिलेंडर मार दोगे? बोलो, अपने आप पर श्योर रहो ना, काबिज रहो। मर्द की जुबान ना एक होती है, दो नहीं होती है। काबिज रहो अपने पे। आपको अगर मैं केस की फाइल दिखा दूंगा कि आप किसी से केस लड़ रहे हो और इस चीज के लिए लड़ रहे हो कि वो अभी वो जिंदा है और जिंदा में ही वो आप उसको मृत्यु साबित कर दिए हो, मान जाओगे आप? क्या बकवास कर रहा है? बकवास कर रहे हैं? बकवास कर रहा हूँ? बुलाऊं मैं? तुम्हारी बातों से ना नफरत होनी शुरू हो। बुलाऊं मैं? किसको बुलाओगे? किसको बुलाओगे? किसको बुलाओगे? आपकी ना ये चश्मा उतर जाएगी, चश्मा उतर जाएगी अगर बुला दूंगा तो। नीचे से ना आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। ऐसा क्या कर दिया मैंने? क्या कर दिया? ऐसा क्या कर दिया कि जमीन से? क्योंकि आप सब जानते हो, अब जानबूझ करके ना अनजान आदमी बन रहे हो। मुझे ना पहेलियां मत बुझाओ, क्या मित्तल कहना साहब, चाहते हो, क्या दिखाना चाहते हो? आप हर चीज में मेरे ये से सीनियर हो। बहुत महंगा चश्मा ठीक है, आपका हाँ। महंगा चश्मा हाँ। आपके लिए।
आप हर चीज में मेरे से सीनियर हो। मैं नहीं चाहता हूं कि आपको भला बुरा शब्द का प्रयोग करूं, आपके ऊपर हाथ उठाऊं, आपको भला बुरा दिखाऊं, कोई नीचा दिखाऊं। आप कितनी औकात है? लेकिन नहीं, आप कितनी औकात है? तो इतनी है ना, औकात है, सुनिए मेरे ना, को हाथ उठाओगे? मित्तल साहब ये बात मत अपने कहिए। में भी ना सोच नहीं सकते तुम। औकात तो इतनी है ना कि आपके जैसे 4 लोगों का रोज धोती खोल करके यहाँ से दौड़ा देता हूँ। एक ना, समझ रहे हैं ना, एक यूट्यूबर की मूवियां ही बनाते हो ना, उस वजह से ना बहुत बड़े खलीफा मत बनो अपने आप को। यूट्यूबर की ताकत को शायद आप नहीं जानते हो। और तुम भी मित्तल की ताकत से वाकिफ नहीं जानता हो। हूँ ना, हाँ। बहुत अच्छी तरीका से वाकिफ हूँ। कैसे से क्या हो सकता है? तुम सिर्फ इतना ही कर सकते हो कि अपने घर को, अपने परिवार को, अपने समाज को बर्बाद कर सकते हो, दुनिया को अंधेरा में ढकेल सकते हो, दूसरा कुछ नहीं कर सकते। क्या फालतू की बकवास लग रहा है? फालतू की बकवास है ना। बड़े डायलॉग, फिल्मी डायलॉग, दिमाग खराब कर रखा है। जो कहना है बिल्कुल अभी कहो। ये ना लंबी लंबी बातें मुझे मत सुनाओ, इतना टाइम नहीं होता मेरे पास फालतू की बकवासें सुनूं मैं तुम्हारी। फालतू की बकवास। मुझे पहचानते हो या भूल गए? अरे तुम यहाँ कैसे? मर गई ना मैं, क्यों? या जिंदा हूँ? फट गई मित्तल साहब। ओ मित्तल साहब, पसीना पोंछ लीजिए, ढंग से पोंछिए ना। बर्फ का पानी ला दूं? बताओ सूख जाएगा। मुझे, मैं जिंदा हूँ या मैं मर गई हूँ? क्या गलती थी मेरी? मैंने तुम्हारे परिवार का वंश बढ़ाने के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया और तुमने मुझे ही छोड़ दिया। क्या हुआ? बोलती क्यों बंद हो गई मित्तल साहब? लंबा लंबा फेंक रहे थे आप, औकात हमारी देख रहे थे ना, फिल्म बनाने वाले की, एक यूट्यूबर की। बताओ मुझे क्या गलती है मेरी? ये क्या है? क्या है ये? बता सकते हैं आप? जीवन है या मौत है? अगर मौत भी है तो उस जिंदे आदमी का है या मरे हुए आदमी का है? मैंने तुम्हारा खानदान बड़े नाम सुने थे आपके, आपको कारनामे भी देख लिए। हाथ पे सौंप दिया कि तुमने मुझे मरा हुआ घोषित कर दिया, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मुझे छोड़ दोगे। क्या गलती थी मेरी? बताओ मुझे कि मेरी गलती क्या है? मैंने तुम्हारा वंश बढ़ाने के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। मुझे नहीं पता था कि तुम मुझे छोड़ दोगे। मैंने इस आस पे तो कभी नहीं घर से निकली। मैंने इतना बड़ा गुनाह तो नहीं किया था कि तुम मुझे छोड़ दोगे। बताओ मुझे क्या गलती है मेरी? आपकी गलती यही है कि एक जिंदे परिवार को बचाने की कोशिश की। ये मर चुके हैं, इन लोग की आत्मा सड़ गई है, किसी के साथ न्याय कर ही नहीं सकते हैं। अन्याय पे अन्याय, अन्याय। पहला इन्होंने अन्याय किया कि किसी अबला नारी को अनजान अंधेरे में रख करके एग्रीमेंट पे शादी किया, उससे भी ये पीछा छुड़ाना चाहते थे, लेकिन नहीं छूटा। एग्रीमेंट की बात भी तुमने मुझे इतने दिनों बाद बताई। मैं घर से निकलती ही ना। अगर एग्रीमेंट पे तुम शादी कर रहे थे तो मुझे घर से निकालने की जरूरत ही नहीं थी। ऐसा है, कुछ बातें, सारी बातें ना औरतों को नहीं बताई जाती। अगर मैं तेरे को बता देता तो मेरे को राजी होती? नहीं तो राजी होती? मैंने ही राजी किया था तुम्हें दूसरी शादी के लिए। फिर लेकिन ये अब कभी तुमने नहीं राजी चाहा था। किया, अब तुम भी मेरे पे इल्जाम लगा रही हो। मैंने ये तो नहीं बोला था कि तुम मुझे घर से निकाल दो या मुझे छोड़ दो। मुझे भी तो सहारा चाहिए, तुम मेरे पति हो। औरत, अच्छा मित्तल साहब एक बात बताइए, आप औरत को नहीं बता सकते हैं? साला उस घर में मर्द सब क्या मर गए थे क्या? कोई मर्द जिंदा नहीं था, कोई था ही नहीं। मर्द को तो बता सकते थे कम से कम, लेकिन नहीं। आपको भी कहीं ना कहीं इन सब चीजों में बहुत इंटरेस्ट था कि कितना जल्दी मेरा ये पीछा छोड़ दे। और वो गई और जाते ही उसके सारे अपने कागजात तैयार कर दिए। एक जिंदा आदमी की डेथ सर्टिफिकेट बनवा दिया, घूस दे करके, पैसा दे करके। कहाँ से कैसे बनवाया, बता सकते हैं आप? छोड़ो अब इन बातों को। अब ना मेरी बात एक ध्यान से सुन लो, समझ आ गई? तुम दुनिया की नज़रों में, मेरी नज़रों में, परिवार की नज़रों में, सबकी नज़रों में मर चुकी हो। जिंदा होने की कोशिश मत करो, और तुम्हें सदियां लग जाएंगी अपने आप को साबित करने में कि तुम जिंदा हो। कैसे करोगी? करके दिखाओ, कैसे करोगी? क्या है तुम्हारे पास जो अपने आप को साबित करोगी तुम जिंदा हो? बोलो। मैं तुम्हारी बीवी हूँ और मैं जिंदा खड़ी हूँ। मैं सबके सामने खड़ी हूँ यहाँ पे। तो क्या करूँ मैं? क्या करूँ मैं? खड़ी हो तो खड़ी रहो, पर साबित कैसे करोगी? कैसे करोगी बताओ?
मैंने ना कच्चे काम नहीं किए हैं, सारे मेरे पक्के काम है। तुम जिंदगी खत्म हो जाएगी और साबित नहीं कर पाओगी तुम जिंदा हो। पक्के काम थोड़ा घर से बाहर में कर लेते ना ज़्यादा अच्छा होता है। लोग कहता है ना घर का कुत्ता भी शेर होता है, समझ रहे हो ना, घर का कुत्ता भी शेर होता है। अगर मर्दानगी दिखानी थी तो घर से बाहर जा कर के दिखाते, अपना जितना भी एफर्ट है ना दूसरे किसी पे दिखाते, बीवी पे दिखा रहे हो। तो मित्तल इंडस्ट्री कैसा मित्तल हो यार, तू के बच्चे, इसे ही चाहिए था एक लड़का, पूछ लो, इसी ने फोर्स किया था मुझे, कर लो दूसरी शादी, कर लो दूसरी शादी। अच्छा। बोलो, बोला था कि नहीं बोला था? किसने फोर्स किया था मुझे? बोला था, लेकिन इसे ही मैंने चाहिए ये था नहीं बेटा। बोला था कि मुझे मैं अपनी छोड़ दो। बेटी से खुश था। मैं पूछो, मुझे एक बच्चा ही था, मैं उसी से खुश था। तुम्हारे नहीं जी, पापा को भी चाहिए था, उन्होंने भी बोला पिता था। को मैं मना रहा था, पर तुमने और पिता ने मिलकर ही रचना रची और मेरे को तैयार किया, शादी कर लो, शादी कर लो, शादी लेकिन कर लो। वो भी नहीं चाहते थे कि तुम मुझे छोड़ दो, ना मैं चाहती थी कि मुझे छोड़ दो तुम। अच्छा, और आगे वाले क्या चाहते थे? जहाँ मेरी शादी तय हो रही थी वो क्या चाहते थे? हाँ, तो वो चाहते थे कि पहली बीवी ना हो, हाँ। इसलिए एक मैं मिनट घर एक से मिनट चली एक गई। मिनट, आपका कहने का मतलब है कि इन्होंने नहीं सब ये कराया है? इन्होंने फोर्स किया कि एक लड़का आ जाएगा तो कल को मेरी सेवा करेगा। मैंने कहा जब बेटी है तो एक हम दामाद को ही अपना बेटा बना लेंगे, मुझे नहीं चाहिए दूसरा बच्चा। देखिए, पर नहीं जी, मान लीजिए औरत ज्यादा मानने को ही तैयार नहीं होती। लेकिन इनके पापा तो का इतना हाथ भी है। तो इनका घटिया मैंने- सोच नहीं है ना। आप मैंने एक बात, इतना भी कहा कि हम कहीं से किसी अनाथ आश्रम से कोई बच्चा गोद में ले लेते हैं, लड़का गोद में ले लेंगे, कम से कम एक किसी गरीब का भला हो जाएगा। नहीं जी, हमें तो तुम्हारा ही खून चाहिए, इधर मेरे बाप को भी और इसी मेरी बीवी को भी। नहीं, अपना खून होना चाहिए। लेकिन इसका किसने मतलब फोर्स ये किया तो नहीं है मुझे? कि तुम मुझे छोड़ दो, पहले तो तुम ऐसे नहीं थे। मुझे दूसरी बीवी से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, मुझे उस घर में रहना है। तुम्हें ऑब्जेक्शन नहीं, मुझे भी, मैं भी उसके साथ खुश हूँ। अब तुम तो बूढ़ी हो मुझे तो- चुकी हो, मैं उसके साथ खुश हूँ, मेरी बेटी भी उसके साथ खुश है। उसको भी पता मेरी माँ मर चुकी है, वो अपना माँ उसे ही मानती है, दोनों माँ बेटी अपना अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं और मैं भी अपने नई बीवी के साथ खुश हूँ। तू ऐसा है, मरी हुई है, मरी रहे, जिंदा होने की कोशिश मत कर, तेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी पर तू अपने आप को साबित नहीं कर पाएगी तू जिंदा है। मैंने काम ऐसे किए हैं, समझ आ गई? तो लगी रहे। तो ठीक है, तुमने ये काम कर दिया है तो तीर तुम मुझे मार अभी दियो। के अभी मारो यहीं पे, मार दो, ठीक खत्म है। कर दो। खत्म करो ये कहानी। ना मैं केस लड़ूंगी, ना मैं जिंदा रहूंगी। ऐसा है, जब तू कानूनन मर चुकी है मुझे क्या जरूरत है मारने की? क्या जरूरत है मुझे मारने की? हंसो तो और हंसो और जोर से हंसो। बहुत नेक मुझे काम किया अकेले एकदम। मार दो ना, मुझे क्यों ऐसे लाश बना मैं के क्यों छोड़ दिया है मारूं? तुमने? जब मेरा कागजों में काम हो चुका है तो मैं अपने हाथ खून से क्यों रंगूं? है मिस्टर, बोलो। किस ऐसा मिट्टी है, के बने हो तुम? मैं इसी मिट्टी का बना हूं जिससे तू बनी है, पर मेरी सोच और तेरी सोच में फर्क है। मैं वक्त के साथ बदलना जाता हूँ, तू नहीं बदलती। आज मैं अपनी नई फैमिली के साथ बहुत खुश हूँ। मुझे तुम्हारी खुशी से कोई लेना देना नहीं है, कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं फिर है, मरी कोई रहे एतराज ना, नहीं है। फिर जिंदा होने की कोशिश क्यों कर रही है? जब मेरी खुशी से तू खुश है और मैं भी खुश हूँ अपनी जिंदगी में, तो मरी रहे, क्यों जिंदा होने की कोशिश? जो तेरे को खर्चा चाहिए मैं देता रहता हूँ। और बोलो। मित्तल साहब, हाँ बोलो। एक बात शायद अब भूल जाते हो हमेशा, हाँ बोलो। मारने वाले से ना बड़ा बचाने वाले का हाथ होता है। अच्छा, तो मैंने इसे कम हर मारा? सातिर मैंने इसे कम मारा? हर सातिर किसी को मर्डर करता है ना तो सोचता है कि मैं अपना तो भाई सारा मैंने मर्डर सबूत किया, मिटा, मैंने कागजों में ही तो मर्डर किया है। कागज में किए हो ना, हाँ। तो हर सातिर सोचता है कि मैं अपना सारा सबूत मिटा दूं, नहीं, मैंने लेकिन कोई सबूत नहीं, एक ना मैंने एक मिस्टेक तो छोड़ ही जाता है। मैंने तो श्रीमान जी सबूत बनाया है तो वहीं इसकी मौत का। आपका भी कोई ना कोई कमजोरी तो होगा। जिस दिन वो पीछे पड़ गई ना, आपकी तब ईंट से ईंट देखेंगे। बच जाएगी और आप है। सोच रहे हो कि आप ऐसे निकल जाओगे। पैसे में ना इतनी ताकत है, जब मैं जीते जी इसके ये चीजें कर सकता हूँ तो मैं उससे भी निकल जाऊंगा। मुझे ना छुड़ाने की कोशिश मत करो। मैंने अच्छे अच्छे पैसों वालों को बिकते हुए देखा है मित्तल साहब, और आप भी बिकोगे, खूब बिकोगे, शौक से बिकोगे। ए मिस्टर, तेरे से ना ऊंची आवाज है इस मित्तल की। अरे ऊंचा बोल बोल घर ना- के लिए होगा, अपने हाँ, परिवार के लिए हाँ, होगा, मेरे इतना- लिए नहीं होगा। मेरा इतना- दुनिया के सामने मैं दहाड़ता हूँ, आपको नहीं पता है। तेरे से ज्यादा मित्तल दहाड़ सकता है, समझ घर में गई? दहाड़ सकता है हाँ, मित्तल, घर के दहाड़, बाहर दहाड़। नहीं कर सकता है। अरे इसके बेवकूफ के चक्कर में मत पड़।
दहाड़ दहाड़ के क्या कर लेगा तू मेरा? कहते हैं ना गरजने वाला मित्तल साहब, नहीं है। इस बेवकूफ के पैरों पे आके एक न एक दिन तुम गिरोगे, तुमसे मैं वादा करता ये हूँ। तुम सपने में सोच सकते हो। मैं सपना जीते नहीं जी, देखता जीते मित्तल जी। साहब, मैं सपना नहीं देखता, मैं खुद एक सपना हूँ, बुरा सपना। कभी गलती से भी मेरा सपना मत देख लेना, अच्छा, ध्यान रखना, मैं खुद एक बुरा सपना हूँ। और जितने तुम बुरे हो ना, उसके 100 गुना मैं तुमसे ज्यादा बुरा हूँ। समझ आ गई? अब देखते हैं तुम कितने बुरे और मैं कितना बुरा हूँ। एक प्रमाण तो आ गया ना, लगी हुई है ना साबित करने में 2 साल से कोर्ट में, अभी तक ये साबित नहीं कर पाई है जिंदा है। क्या लाश कैसे अपने आप को जिंदा साबित करेगी? लग जाओ तुम भी इसके साथ में, देखता हूँ तुम भी यही हो, मैं भी यही हूँ। अब तुम ना मरी रहो, जिंदा होने की ना कोशिश मत करो। समझ आ गई? अब मेरा हो रहा है टाइम, मुझे जाना है टूर पर, ठीक है? तुम चाहते क्या हो? बैठो इधर। मैं अगर मर भी गई ना तो मैं तुम्हें मार के मरूंगी, ऐसे नहीं मरूंगी मैं। अच्छा, तुम्हारे पीछे कर हाथ। डायलॉग मारने से ना कुछ नहीं होता, समझ आ गई? ये डायलॉग नहीं है। मरी रहो, फालतू की ना बकवास मत करो मेरे साथ। मरी भी हूँ ना मैं, हाँ, इन कागजों में और ना। इसके भरोसे मत कूद। तो भूतों की तरह चिपकूंगी अब मैं तुम्हें, समझ में आ गया तुम्हें? मुझे ना भूत उतारने भी आते हैं, समझ आ गई? मुझे नहीं उतार पाओगे तुम, ऐसी चिपकूंगी अब मैं। वो भी देख लूंगा। एक पत्नी से तो तुम जीत नहीं सके, धोखा से उसको हटा दिया, धोखा से डेथ सर्टिफिकेट बनवा दिया, और कह रहे हो कि मुझे सबसे लड़ना आता है। नहीं आता है ना मित्तल साहब, इस चीज को आप मान लो ना। ऐसा है ना, हट उम्र करने से ये। कुछ नहीं होता है। ऐसा है। अगर वो तुम अपने आप, दोनों ना हाँ, मिलके अच्छा, उखाड़ लेना जो मेरा उखाड़ सकते हो। समझ आ गया? उखाड़ तो बहुत लेंगे, हाँ, बहुत उखाड़ लेंगे, क्या उखाड़ लोगे? घुटने पे आके गिरोगे। अच्छा। जानते नहीं हो अभी तुम। ये ना सपना देखना बंद कर दो। सपना बार-बार मैं नहीं डायलॉग देखता, मैं मारने बोला बंद हूं ना कि मैं खुद एक बुरा सपना हूँ, बोला हूं ना तुमसे। और मैं भी बता दूं, मैं तुझसे बहुत बड़ा बुरा सपना हूँ। समझ नहीं, आ और गया? अगर होते ना तो हाँ। तुम यहाँ दौड़ के नहीं आते, गिड़गिड़ाते नहीं। मैं उस वजह से नहीं आया, तुमने मेरी जो पीछे मदद की थी, अच्छा। मैंने शायद उससे रिलेटेड कोई एक मानवता के नाते में आया हूँ। मुझे नहीं पता था तुम ये रचना रच दोगे। तुम ना उस कुत्ते की पहुंच हो जो सीधा कभी नहीं हो पहले सकते। ना बोलने की तमीज बोलने सीख की ले। तमीज मुझे मत सिखाओ ना। समझ आ गई? मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है तमीज कैसा होता है, मुझे मत सिखाओ। बीवी को क्या इसमें क्या दिखाना चाहते? कितना वीर का काम कर दिया हो यार। एक अबला नारी को तुम घर से बेघर कर दिए हो। क्या तुम्हारा वो संपत्ति लूट कर ले जा रही थी, बेच रही थी? क्या मिल गया तुमको उससे? क्या हासिल कर लिया? मतलब दुनिया को तुम क्या साबित करना चाहते हो? जग जीत लिए हो, तीर मार दिए हो क्या? 30 अब मार मैं खाओ बन रहे। अपनी उस दुनिया में खुश हूँ। अब मुझे अच्छी नहीं लगती, अब मैं उसे पसंद नहीं करता। अब जो तेरे बस का है, अबला नारी है ना, तू इसका बेटा बन के कर ले हेल्प इसकी। करूंगा, बिल्कुल करूंगा, मेरा 100% करूंगा, मेरे पास अब टाइम नहीं। 1000 बार करूंगा। हाँ, अब तो इसकी कर। टाइम नहीं है ना, अबला है ना। दौड़ के आओगे, दौड़ के मित्तल साहब, दौड़ तो के आओगे, भागे भागे नंगे पैर आओगे। तो अपना सपने नंगा कर दूंगा तुमको सबके ऐसा है, सामने। मैं भी उस दिन का इंतजार करूंगा। मैं भी देखता हूं तू बेसब्री कितने से पानी करना, बोला हूं ना, बेसब्री है से ना? करना, एकदम जाओ, गरजने नहीं रखना है वाले ना। बादल कभी बरसा नहीं करते। बहुत समझ आ बरसता है, गई? जब बरसता है ना, ऊंचा बोलने से ना, इतनी तूफान के साथ ऊंचा बरसता बोलने है। से, ऊंचा बोलने से कोई ऊंचे आदमी नहीं बन जाओगे। मित्तल की बराबरी करने के लिए ना तुम्हें 10 जन्म लग तो जाएंगे। ऐसे मित्तल की बराबरी मेरी जूती भी ना करे, पहले मेरे बराबर जो बन के अपने तो घर देख। अपने परिवार का ना हो पहले बन सका। के तो देख। अरे जाओ, नहीं बनना है ना। इतनी तुम बड़ी जैसे इंडस्ट्री लगा के नीच तो और देख। घटिया आदमी की बराबरी कर मुझे सकते नहीं करनी है। कर कुछ सकते नहीं है, मैं ये कर दूंगा। करके अरे, दिखाओ। जाओ जी, बन क्यों के आए हो दिखाओ, यहाँ? ले जाओ कुछ नहीं इसे। होता, ले जाओ, जाओ यहाँ ले जाओ से, इसे। निकलो। किसी का कोई हेल्प नहीं होता है, ऐसे घटिया आदमी का हेल्प होगा। इधर आओ, आओ इधर। बैठो। आपको क्या लगता है कि वो इंसान मानेगा? उसे मानना पड़ेगा। है? नहीं मान सकता है ना वो। जब एक डेथ सर्टिफिकेट एक जिंदा आदमी का बन सकता है तो उसे मानना पड़ेगा। जिंदा में ही जो अपने बीवी को मरवा दे, कागज पूरी तैयार करके
तुमसे केस लड़वा दे, वो कैसे मानेगा जी? आप झूठ मूठ के दावा ठोक रही हो। भूल जाओ ना उसके बारे में, नहीं मान सकता है वो। अगर मान भी गया ना तो उस घर में रत्ती भर की आपकी इज्जत नहीं होगी, एक नौकरानी की तरह रहोगी उस घर में। वो जो सपना आप देख रही हो कि मैं मित्तल खानदान की बहू हूँ, मालकिन हूँ मैं मित्तल इंडस्ट्रीज की, वो सपना आप छोड़ दीजिए, हटा दीजिए, तोड़ दीजिए उसको। नहीं तोड़ सकती मैं उस घर की बहू हूँ और रहूंगी हमेशा, और मैं साबित करके रहूंगी। अगर तुमसे नहीं हो रहा है ना तो मना कर दो। मैं लड़ाई लड़ रही हूँ ना तो मैं लड़ूंगी आगे भी, मैं साबित करके रहूंगी। आज वो मेरे साथ में मुझे जिंदा को मार रहा है, कल को दूसरी बीवी के साथ भी ऐसे ही करेगा, कल को तीसरी लेके आएगा। उसकी तो आदत खराब हो रही है ना। ये लड़ाई तो मुझे लड़नी है। कैसे कैसे धरती पे लोग इंसान पड़ा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर सुनवाई होती है ना तो मेरी भी होगी। आप केस को रीओपन कराओ, ठीक है? कितना दिन से बंद पड़ा है केस? केस अभी मैंने बंद नहीं किया है, उसकी तरफ से बंद हुआ है। उसकी तरफ से हुआ है। हाँ। उसको फिर से नोटिस कराओ, ठीक है? और उसको अपीयर कराओ वहाँ पे। मैं ये वीडियो दूंगा वहाँ पे उस कोर्ट में इस डिजिटल एविडेंस के माध्यम से, और मैं गवाही भी देने का वहाँ प्रयास करूँगा कि हाँ उस इंसान ने सब चीज़ एक्सेप्ट किया है, ठीक है? और मैं उसमें जितना भी हो सकता है पूरा फुल सपोर्ट करूँगा। चलो आप मेरे साथ, चलो यहाँ से उठो, बैग उठाओ अपना, बंद करो भाई।